never sleeps much. बताओ क्या करेंगे? क्या सुनो तो सही, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ माई क्लास नेवर स्लिप्स मच। क्या कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? इसमें वर्ब कहाँ है? स्लिप्स सिंगुलर है कि प्लॉरल है? सिंगुलर है। क्या है? क्योंकि एस लगा हुआ है। वर्ब में एस लगता है तो क्या होता है? और यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है? सिंगल की। तो सिंगल स्टूडेंट और वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। तो इसका तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा फिर? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी तो वर्ब कैसी आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लॉरल आएगा तो वर्ब कैसी आएगी। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। क्या क्लास हमारा सब्जेक्ट है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो नहीं है, ठीक है ना। और तो स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है, एक है, तो फिर यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक लिखा हुआ, यानी ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? नो एरर हो जाएगा। तो इसके किस पार्ट में टिक करेंगे हम लोग? तो एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, किस पे टिक करेंगे? डी वाले पे। डी वाले पे क्या होगा आंसर हमारा? नो एरर का होगा। अगले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा, और देख लो आप लोग। द पीनट बटर एंड जेली इज माई फेवरेट सैंडविच विच माई मदर सर्व्स ऑन एवरी संडे फॉर ब्रेकफास्ट। बताओ। देखो, दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं। दो चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? और आपको पता है दो चीजें एंड से जुड़ती है तो वर्ब कैसी आती है? तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? आर। लेकिन मैंने ये भी कहा था दोस्त कि अगर वो सिंगुलर सेंस है तो वर्ब कैसी आएगी फिर? सिंगुलर। तो पीनट बटर और जेली, अब हम क्या जाने, मैं तो रोज रोटी सब्जी खाता हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पीनट बटर और जेली एक साथ खाया जाता है जैसे सैंडविच में, शायद खाते होंगे लोग बाग। तो ये कंबाइन, जैसे हमने कहा ना ब्रेड एंड बटर, दुकान में मिल रहा है तो आर लगाएंगे। खा रहे हो ब्रेड एंड बटर तो क्या बोलेंगे फिर? इस। राजमा चावल दुकान पे मिल रहा है तो अलग अलग मिलेगा, राजमा चावल मिला के थोड़ी देगा वो। लेकिन खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर वो सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो ये एक साथ कंज्यूम कर रहा है, कौन सा सैंडविच है? पीनट बटर और, तो ये फेवरेट सैंडविच बोला तो एक साथ ही यूज होगा इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? आर नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है ये? यानी सब्जेक्ट प्लॉरल होने दिख रहा है, प्लॉरल, लेकिन है कैसा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी आ रही है? तो ये भी क्या हो जाएगा फिर हमारा? नो एरर। हाँ हाँ, फेवरेट है भाई, क्योंकि उसका फेवरेट है वो। नहीं, अरे हमें नहीं पता ना, लेकिन अंग्रेजों का खाना है, वो एक साथ खाते होंगे ना। सैंडविच में तो यूज कर सकते होंगे। पीनट बटर क्या होता है? वो जो दिखता है ना, आपने खाया? बहुत गंदा सा होता है। सही नहीं होता, वो गंदा सा होता है, मेरे को तो गंदा लगता है। ऐसा अच्छा तो मूंगफली खा लो। नहीं, तुम लोग जिम वाले तो तुम लोग खाते होगा, मुझे पता है। बट हमारा बजट वहाँ तक कभी गया नहीं है। और वैसे भी भाई रोटी सब्जी खाने वाले की आदत तेज होती है। मुझे 2007 में याद है कि मैंने नाश्ते में क्या खाया था? रोटी सब्जी। क्योंकि मैं खाता ही वही था, कई सालों से मैं वही खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो याददाश्त किसकी तेज है फिर? तुम बताओ तो 2007 में क्या खाया था। चलो आगे बढ़े। देर आर एक्स्ट्रा बटर इन माई रेफ्रिजरेटर। अब बताओ। हाँ, बटर क्या होगा भाई? सिंगुलर होता है प्लॉरल होता है? सिंगुलर होता है। मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा 2 बटर दो, 3 बटर दो, ठीक है ना। तो वो सिंगुलर होता है। तो देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो बटर को किस नाउन में रख रहे हैं ये लोग? तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? देयर इज एक्स्ट्रा बटर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? किस पार्ट में एरर करेंगे? ए पार्ट में आर को काट के क्या कर लोगे आप लोग? इस कर लोगे आप लोग, ठीक है। नहीं नहीं, काटना नहीं। स्क्रीन पे कैसे काटोगे मेरे भोले बालों को? स्क्रीन पे कैसे काटोगे? और पेपर में ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। आपको माउस मिल जाएगा, माउस से टिक करना होगा। आपको लगा ए पार्ट में दिक्कत है तो आपने ए ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है ना। काटना मत, खर्चा बैठ जाएगा मॉनिटर सीपीयू का, फिर वो आपको जाने नहीं देंगे वहां से, तो खर्चा नहीं भरोगे फिर। माई मदर अलॉन्ग विद द अदर रिप्रेजेंटेटिव आर गोइंग टू द बताइए भाई, ध्यान से सुनना।
मैंने लिखवाया था गाइस, देयर आर सम वर्ड्स जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, हेलमेट बाय, ऐसे वर्ड्स लिखवाए थे मैंने स्टार्टिंग में। मैंने कहा था जहां पे ये शब्द आ जाता है ना, वो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? माई। एक है, एक से ज्यादा है? एक है, तो फिर वर्ब कैसी आएगी भाई? तो इज गोइंग टू द कन्वेंशन। क्लियर है? अगले की बात करते हैं। ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री वॉज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग स्प्रिंग। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो वॉज आ रहा है ये वर्ब है, सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई? तो किसके लिए आ रहा है? क्या ये ट्री के लिए आ रहा है क्या? अगर ये ट्री के लिए आ रहा है तो ट्री सिंगुलर तो फिर तो ठीक लिखा हुआ, लेकिन ये ऑफ के बाद आ रहा है, ऑफ प्रेपरेशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट। तो बचा क्या हमारे पास? ऑल द लीव्स। तो फिर लीव्स कैसा है? प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा? बी पार्ट में, सी में नहीं, बी में ना। सी तो इसके आगे है, ठीक है, सी तो इसके आगे है। आगे बढ़े। इट इज क्लियर दैट द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पुअर हु आर द रियल विक्टिम ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमी। बताओ क्या करेंगे भाई? गाइस ध्यान से सुना, जहां पे वर्ड क्लास लग जाता है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा द के साथ एडजेक्टिव लग जाए। क्या लग जाए द के साथ? जैसे द पुअर, तो ये पूरी की पूरी किसको बताता है? कॉम्युनिटी। इसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। लेकिन गाइस अगर इसके साथ वर्ड लग जाए क्लास, कौन सा वर्ड लग जाए? क्लास। द पुअर क्लास, द इलाइट क्लास, द विक्टिम क्लास, द माइनॉरिटी क्लास, तो फिर ये पूरा का पूरा सिंगुलर काउंट होगा। क्या होगा ये? पूरा का पूरा। और वर्ब भी कैसी आएगी फिर? सिंगुलर आएगी। अब ये बात नोटिस करने वाली, क्योंकि ये हमने क्लास में नहीं किया है, बट ऐड ऑन करना है आपको वहां पे, ठीक है ना? 80 रूल है, तो अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मैंने कहा ना, क्लास में पढ़ने में प्रैक्टिकली करने में फर्क होता है थोड़ा सा। आगे बढ़े। दिस ट्यूसडे जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ड्राइविंग टू द रॉक कंसर्ट। क्या दिक्कत है? लिखा हुआ है जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। कौन सा वर्ड आगे रहेगा यहाँ पे? एज। और मैंने कहा था गाइस कि जहाँ पे एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, हेडेड बाय आ जाए, हेलमेट बाय आ जाए, एंड नॉट आ जाए, वो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग देता है। आगे क्या लिखा हुआ है? जॉन। एक ही व्यक्ति है क्या? एक व्यक्ति का नाम जॉन हो सकता है, तो जॉन हो सकता है, तो जॉन के लिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी फिर? और आ ही रही है, इसका तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, फ्रेंड्स को यहां लिख दूं और जॉन को पीछे लिख दूं, तो फिर ये यहाँ पे क्या आएगा फिर? फिलहाल ये नो एरर है। अगला, रनर्स ऑन द टीम इज बीइंग टेस्टेड फॉर परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स। क्यों आएगा यार बताओ? रनर्स जो है प्लूरल, टीम के लिए नहीं आ रहा। रनर्स हमारा प्लूरल है ना भाई, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे? तो रनर्स आर बीइंग टेस्टेड। आपको पता है कि इस पहले दिल्ली पुलिस में फिजिकल होता था, लोग ना ड्रग्स ले लेते थे, हाथ में ले लो, कहीं भी हाथ में लेते हुए तो देखा होगा तुमने। लेकिन वो क्या बोलते हैं यार उसको, एनेस्थीसिया टाइप का कुछ ले लेते थे, इससे ना एनर्जी आ जाती थी अचानक से बॉडी में ना। ऐसा पहले दिल्ली पुलिस में खूब स्कैम होता है, अभी भी चलता है, ऐसी बात नहीं, अभी भी ले लेते हैं लोग। क्योंकि दिल्ली पुलिस में कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता रनिंग से पहले। चंडीगढ़ पुलिस में आओ कभी आप, आपके रनिंग से पहले आपका यूरिन टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कुछ ले रखा है कि, क्योंकि यूरिन में और ब्लड में वो आ जाएगी सैंपल में। फिर तुम्हें रनिंग से पहले ही तुम्हें लपेट लेंगे पहले, और तुम्हें भेजेंगे बाहर, जेल भी भेज सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन जनरली जेल भेजते नहीं है, वो बाहर ही कर देते हैं आपको, डिबार्ड कर देते हैं आपको, ठीक है ना? लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे क्या बोलते हैं यार इसको, कुछ बोलते हैं ना वर्ड, कौन सी मेडिसिन होती है आते यार, कुछ बोलते हैं ना कि वही ये मेडिसिन देने से तो मुर्दा भी जाग जाता, कुछ ऐसे एनर्जी टाइप का मेडिसिन होता है, तो वो पहले लेके बच्चे दौड़ते थे तो पकड़ में नहीं आते थे, ठीक है ना? तो रनर्स ऑन दिस टीम, इस टीम के जो रनर्स हैं, आर बीइंग टेस्टेड, उनको टेस्ट किया गया फॉर परफॉर्मेंस इनहेंसिंग, मतलब उन्होंने लिया है कि नहीं लिया, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया। फिलहाल हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। अगला, डैड एंड मॉम येल्स एट मी व्हेन आई प्ले माई म्यूजिक टू लाउड व्हाइल ड्राइविंग। यल मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज यल? गुस्सा करना। यल का मतलब क्या होता है? अच्छा, डैड अलग है या मॉम अलग है? अलग अलग होते हैं नहीं तो, कि एक ही होते हैं?
एक ही टीम में होते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग गुस्सा करेंगे, तो दोनों सब्जेक्ट प्लुरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, प्लुरल आएगी। तो अब जाके प्लुरल हुआ ना, यल एट मी हो जाएगा, यल से नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो एस लगा हुआ है ये हमारा सिंगुलर है, वर्ब मेन वर्ब में जो एस लगता है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर। आगे बढ़े, देयर आर अ बॉक्स, मेरी बात ध्यान सुना, आपको मैंने आपको लिखवाया था ना, हेयर लिखा हो, देयर लिखा हो, बिलो लिखा हो, एबव लिखा हो, अंडरसाइंड लिखा हो, फॉलोइंग लिखा हो, इसके बाद जो वर्ब है, इसके बाद जो वर्ब है वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो देयर के बाद जो वर्ब लिखा वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा, तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए यहाँ पे, तो देयर इज ए बॉक्स आएगा, ना कि देयर आ रहा बॉक्स आएगा। बताइए अगला सवाल आप लोग बताइए। कुछ तो बोलो, क्यों आएगा एक्सरसाइज, फाइनली दिस एक्सरसाइज, क्यों पेजेस नहीं है क्या, मटेरियल नहीं है क्या, मटेरियल तो नहीं है क्योंकि किसके बाद आ रहा है, और ये पेजेस भी किसके बाद आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास अब, एक है या एक से ज़्यादा है, एक ही एक्सरसाइज है, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, मैंने कहा ना मतलब समझ में आए या ना आए एरर निकल जाएगा, लेकिन कहने के बाद भी अगर 35% पढ़ रहे हो तो दिक्कत है भाई, फिर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे तो टीचर कहाँ तक एफर्ट लगा सकता है। आगे की बात करें, नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑफ 10th अक्टूबर, पार्टी ऑफ 10th अक्टूबर बताइए। करें, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, शायद पता नहीं ये रूल बताया कि नहीं बताया, उन दिनों तो तबीयत खराब चल रही थी। नीदर लिखा हो गाइस, इधर लिखा हो, ठीक है ना, नन लिखा हो, कुछ भी एक्सेट्रा इस टाइप का लिखा हो ना, तो ध्यान से सुनना आप लोग। शायद ये रूल मैंने नहीं लिखवाया, एक्चुअली मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। मैं अच्छा ऑफ आएगा, और विदाउट ऑफ वाला भी लिखवाया था, अच्छा ठीक है। तो इनके बाद मैंने कहा था गाइस कि इनके बाद क्या आया अगर, तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, फिर प्लॉरल होता है, और लेकिन जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है ना। तो नीदर ऑफ के नीदर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफ, उसके बाद नाउन कैसा है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, तो इज गोइंग टू, अब तो प्रिंटर ही बंद कर दिया मैंने, इतनी भी लेट आ रहे हो तुम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, और देखो आप लोग, अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी, क्या आएगा, नो एरर। गाइस मैंने कहा था अ नंबर ऑफ, क्या बोला था मैंने, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लिखवाया था क्या मैंने, अ वैरायटी ऑफ, इनके बाद क्या लिखवाया था मैंने, नाउन कैसा आएगा इसके बाद, नाउन प्लुरल आएगा, और वर्ब कैसी आएगी, अरे नहीं, अच्छा अब वर्ब भी कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। द के केस में मैंने क्या लिखवाया था, सिंगुलर। तो वही अब वैरायटी ऑफ लिखा हुआ है, तो नाउन जो है वो प्लुरल है, आइटम्स है, एक से ज़्यादा है, और वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, तो यानी ये ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल, नो एरर, ये नो एरर है ये। करें आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। स्पॉन्सर ऑफ द ओलंपिक गेम्स हु ब्रॉट टाइम एडवर्टाइजिंग टाइम ऑन यूनाइटेड स्टेट्स टेलीविजन इंक्लूड्स at least a dozen international film firms whose names are familiar to the American consumer। अब देखो सुनो, एक वर्ब तो यहाँ पे है, एक वर्ब यहाँ पे है, मुझे बताओ ये जो इंक्लूड्स आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, स्पॉन्सर्स के लिए आ रहा है, और क्या ओलंपिक गेम के लिए आ सकता है क्या, भाई ओलंपिक गेम के लिए आ सकता है क्या, नहीं क्यों नहीं आ सकता, प्रिपरेशन के बाद आ रहा है।
अच्छा ये जो बॉट लिखा है ये वर्ब आ रही है, खैर आगे इसके बारे में देखेंगे। और देखो यूनाइटेड स्टेट्स टेलीविजन के लिए आ सकता है क्या वर्ब? नहीं। किसके बाद आ रहा है ये भी? तो बच्चा क्या हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक ही सब्जेक्ट पड़ जाए, सिंगुलर है कि प्लॉरल है? तो वे वर्ब कैसे आनी चाहिए? तो ये क्या लिखा हुआ है, तो प्लॉरल क्या होगा इसका? इंक्लूड होगा। क्या होगा प्लॉरल इसका? इंक्लूड होगा। और जब यहाँ भी प्लॉरल है तो यहाँ तो ऑलरेडी प्लॉरल है। एक सब्जेक्ट के लिए दो बार वर्ब आ सकती है भाई, एक सब्जेक्ट के लिए दो बार वर्ब आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, अगला सवाल करें। हाँ क्या? नहीं, बताऊं किसके लिए? स्पॉन्सर ऑफ द ओलंपिक गेम्स हु ब्रॉट एडवर्टाइजिंग टाइम ऑन टेलीविजन एट लीस्ट अ डजन इंटरनेशनल फिल्म्स हुज नेम्स आर, हाँ इसी के लिए, इसके लिए एक्चुअली यस। हाँ क्योंकि ये अ डजन ही नहीं है यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह ना, अब ये हट तो नहीं सकता, तो यही सब्जेक्ट है हमारा। और मैंने कहा ना हु विच दैट वगैरह ये सब के आगे जो है ना, हु विच दैट हु हुज जितने भी रिलेटिव ना होता है अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब ले लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? In the early 20th century, new thinking about symbolism and the unconscious unconscious were greatly inspired by the writing of Sigmund Freud and Carl Jung. क्या कह रहा पता नहीं, लेकिन एरर ढूंढ देंगे। करें? कहाँ पे कह रहे हो आप? यहाँ पे कह रहे हैं वॉज आएगा। रीजन क्या है? इन द अर्ली 20th century with the new thinking about symbolism and, तो क्या किसके लिए लगा रहे हो आप? थिंकिंग के लिए लगा रहे भाई। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ ना सिंबोलिज्म एंड अनकॉन्शियसनेस, ये अब किसके बाद आ रहा है एक, तो ये सब्जेक्ट नहीं है तो बचा क्या? थिंकिंग, ठीक है ना। तो थिंकिंग का मतलब सोच होता है। अच्छा मैं कह रहा हूँ उसकी सोच ही घटिया है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सोच जो जिसके हम बात कर रहे हैं ना, ये अनकाउंटेबल नाउन में ट्रीट होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा ये। तो थिंकिंग इज गुड, थिंकिंग इज बैड, उसी प्रकार से थिंकिंग वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. बताइए। टाइम पे आ करो भाई। बताओ बताओ बताओ, क्यों आएगा इस, क्यों मानो भाई साहब मैं आपकी बात? देखो सुनो, मैंने कहा था कि हु विच दैट अगर इंग्लिश में कहीं दिख जाए तो उसके आगे जैसा दिखता है उसके अकॉर्डिंग पीछे वर्ब आती है। तो 5 miles एक है या एक से ज्यादा है? तो फिर वर्ब कैसे आनी चाहिए? लेकिन गाइज ऐसी कोई भी चीज जिसमें यूनिट लगी है ना, जो डिस्टेंस के बारे में बताए, लेंथ के बारे में बताए, कोई मेजरमेंट बताए, वो भले ही प्लूरल हो लेकिन वो वर्ब लेगा हमेशा सिंगुलर। तो ही वॉक्ड 5 miles विच इज रियली अ, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा गाइज डिस्टेंस हो गया, मेजर हो गया, मेजरमेंट हो गया, एक्सेट्रा, जो कि किसके बारे में बताया आपको? किसी यूनिट के बारे में बताए, ठीक है ना। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? एक बात बताओ मुझे आप लोग, 5 हम डिस्कस कर चुके हैं क्या ये? फाइव स्टार या 5 स्टार्स? डिस्कस कर चुके हैं हम, तो बताओ फिर तो। मुझे लगा सिर्फ मेरी याददाश्त गई है, मुझे लगा कि आप लोगों की भी गई है। 5 कौन सा सही है इन दोनों में से, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला सही है। वही तो कहूँ, तुम सही कैसे बता रहे हो? जो लोग कह रहे हैं ऊपर वाला गलत है। क्यों गलत है भाई?
क्योंकि एस इसलिए गलत है क्योंकि 5 बॉय होगा या 5 बॉयज होगा? कौन सा सही है भाई? इंग्लिश में या तो सिंगुलर होता है या तो अगर एक है तो बॉय और एक से ज्यादा हो गया तो फिर। लेकिन फिर अब भाई ने 5 स्टार क्यों बोला? क्योंकि ब्रांड नेम पैक कर रखा है। क्योंकि चॉकलेट का भी क्या नाम है भाई? मिला होगा तो खाया होगा, खरीद के तो नहीं खाया होगा। ठीक है ना? तो जनरली लड़के तो खरीद के नहीं खाते हैं, प्राप्त हो जाए तो। ठीक है ना? वो चीज़ है। आगे बढ़े तो ये आगे नाउन का टॉपिक है वैसे कि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है? प्लॉरल होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। इधर माई कलीग और अ प्यून आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल देर आर ब्रिंगिंग? सुनो मेरी, यहाँ पे क्या लग रहा है? क्या करें यहाँ पे? किसके लिए? देखो सुनो गाइस, मैंने कहा था अगर कोई सब्जेक्ट ईदर और से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो? तो अपने बाद वाले के अकॉर्डिंग लेता है। तो अगर ईदर और लिखा है तो बाद में क्या लिखा और के बाद? यहाँ पे एक से ज्यादा या एक है? एक है तो वर्ब कैसी आएगी? तुम लोग भी अच्छे हो जाओगे, मुझे इस बात से उम्मीदें हैं, ऐसी बात नहीं है। बस तुम लोग ना बोला करो साथ साथ, जैसे मैं बोला करूँ ना, बोला करो साथ साथ। ठीक है ना? बस इस बैच में यही कमी लगती है, सुस्त से रहते हो तुम लोग। पाइन लाइक अदर सॉफ्ट वुड दैट इग्नाइट क्विकली आर यूजफुल फॉर किंडलिंग। पाइन पता है क्या होता है गाइस? व्हाट इज पाइन? पाइन नहीं, सुनो तो सही। आपको पता है मस्टर्ड ऑयल अमेरिका में बैन है। अमेरिका में कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है गाइज, वो सिर्फ एक्सटर्नल यूज होने के लिए होना चाहिए, बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है अमेरिका वालों का। यहाँ क्या पता है, किसी बिहारी से मिलो आप, रात को वो तेल लेके ही सोता नाक में। ठीक है ना? जब तक वो यहाँ पर रख के सूंघेगा नहीं ना नेक्स्ट लेवल का नशा नहीं करेगा तब तक नहीं जाएगा। और आप भी लेके देखो, आपको आनंद आएगा। ठीक है? सुबह नींद जल्दी खुलेगी। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर ही उनको उनके हिसाब से घातक है। और उनको क्या पता कि भाई हमारे यहाँ तो जैसे एरियल लेते हैं वैसे ले रहे हैं इसको। ठीक है ना? वो चीज है। तो अच्छा, ऐसे ही गाइस एक इंडोनेशिया में एक पेड़ होता है पाइन का, शायद चीड़ का पेड़ बोलता है थिंक। ठीक है ना? और उससे जो तेल निकलता है ना, वो कहीं नहीं बिकता इस पूरी दुनिया में, बस एक जगह बिकता है। मतलब इंडोनेशिया जो पाइन का उत्पादन करता है, पाइन का जो तेल बनाता है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकता। कहाँ आता सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। ठीक है? तो वो जो आपके वो बन रहे हैं, क्या नाम है, चाउमीन मोमोज और ये सब बन रहे हैं, है ना? तो उसमें जो तेल डाल रहा है वो पाइन का तेल है, या तो वो फॉर्चून से भी सस्ता। खतरनाक है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है? बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एक्चुअली। ठीक है ना? और जलाने का भी काम करता है वो पाइन एक्चुअली। आपने देखो हमारे बिहार में तो एक वो एक ताड़ का पेड़ होता है एक्चुअली, ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी, है ना? तो ताड़ी से तो मदिरा पान का सेवन करते हैं लोग, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन उससे एक आइस एप्पल भी निकलता है, उसको, है ना, फेडा या वे उसको खाजा भी बोलते हैं, है ना? आइस एप्पल भी निकलता है। ठीक है? वही पाइन का पेड़, उसी का एक दूसरा रूप समझ लो, उसी का भाई समझ लो। उसी से क्या बन जाता है आपका? तेल भी बन जाता है ना? उसी का एक दूसरा रूप होता है, जैसे पाइन का अलग ही हिसाब किताब होता है। और जलता भी बहुत, इग्नाइट भी बहुत जल्दी होता है, उसमें आग जल्दी पकड़ती है। ठीक है? तो पाइन लाइक अदर सॉफ्ट वुड दैट इग्नाइट क्विकली आर यूजफुल फॉर किंडलिंग। क्या करें? क्यों कर ले भाई इस पाइन के लिए? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या, अच्छा एक बात बताओ, सॉफ्ट वुड्स लिखा गया इस, ये तो प्लॉरल है, इसको क्यों नहीं लिया? कहाँ है प्रेपरेशन? लाइक प्रेपरेशन होता है, हाँ लाइक प्रेपरेशन होता है। ठीक है? तो फिर ये नहीं आएगा। ठीक है ना? और बाकी कोई यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं बचा क्या हमारे पास? सिर्फ एक पाइन, एक ही सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी हमारी? इज आ जाएगी। आगे बढ़े। अमंग द मैनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इज एम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। 5 लाख का इनाम है, बताइए सस्ते में, जो नहीं मिलेगा आपको। बताओ भाई। खामोशी क्यों है?
नहीं बताओगे? आ रहा रास्ते में, बताओ, कोई बात नहीं। हाँ भाई, अभी भेज दे रहा हूँ। क्या खाओगे 5 लाख का? मोमोज खाओगे? सुनो भाई, क्या कह रहा, क्या अमंग द मैनी चैलेंजेस गाइज, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता था, लेकिन अमंग क्या हमारा है कि तो नहीं हो सकता। फेसिंग द कंट्री है ना, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, एज इट इज पूरा का पूरा हट जाएगा ये बच्चा यहाँ पे इज, लेकिन इसके आगे क्या लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। तो दोनों दो चीजें जब, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट अलग चीज होती है, करप्शन अलग चीज होती है ना, और दो चीजें जब एंड से जुड़ती है तो वर्ब कैसी आती है, तो आर अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपको दिक्कत क्यों हुई पता है थोड़ी सी, आप क्यों नहीं बोले इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के बाद बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस। समुद्र देखा आप लोगों ने? समुद्र में ज्वार भाटा आता है। मेरा एक दोस्त था, वो समुद्र के किनारे की फोटो डाल रहा है, मैं समझ गया कि ये गोवा का बीच नहीं है, वो मुझे जगन्नाथपुरी का बीच लगा। समझ पा रहे हो आप लोग? उड़ीसा में है ना इस तरफ, इधर सस्ता है जाना, इधर महंगा है जाना, ठीक है ना, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। तो उसने डाला था जगन्नाथपुरी का, और मैंने पूछा ये तो जगन्नाथपुरी कह रहा, भाई चुप हो जा, किसी को बोलियो मत, सबको मैंने बोल रखा है कि गोवा का बीच है, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। तो आपको पता समुद्र के किनारे जो समुद्र का पानी जब आगे आता है तो वो ज्वार है, भाटा है, जाना आता जाता है, वो आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण आता है? ठीक है, और सूर्य के कारण भी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण वो आता है, ठीक है, उससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। टाइड मतलब वही ज्वार भाटा, दो चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ पहले वाले के आगे आ रहा है, तो ये एक ही तो वर्ड है, एंड से भले जुड़ा हुआ है, क्या, टाइड का जो उतार चढ़ाव है, ठीक है ना। तो उतार चढ़ाव अलग नहीं है, एक ही बात होगी, जिंदगी में लाभ हानि तो चलता रहता भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो दो चीजें अगर एंड से जुड़े, से पहले वाले के आगे आर्टिकल आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी वर्ब, तो इज ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस आएगा यहाँ पे, ना कि कुछ और आएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, और देखो आप लोग, Rama as well as some of her friends are involved in fight with a boy who is the eldest son of an SDO. बोलो मित्रों। कुछ तो बोलो। मैंने आपको ये कहा गाइस कि मैंने कहा आपको कहीं पे एज वेल एज दिख जाए, क्या दिख जाए आपको, एज वेल एज दिख जाए, विद दिख जाए, अलॉन्ग विद दिख जाए, टुगेदर विद दिख जाए, हेडेड बाय, हेलमेट बाय, एंड नॉट। अगर ये वर्ड दिखता तो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, रामा लिखा हुआ, तो रामा सिंगुलर है प्लूरल है, एक ही व्यक्ति, तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, मैनी अ मैन हैव कम अप टू दिस टेम्पटेशन। Many a men have been come up to the temptation। बताओ, देखो सुनो, मैनी के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा भाई, मैनी के बाद बॉयज आएगा या बॉय आएगा, कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला, तो फिर मैनी के बाद प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि मैनी के बाद अगर क्या आ जाए, ए या फिर एन आ जाए, तो फिर नाउन कैसा आना चाहिए, और वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, करेक्शन कर लीजिए। आगे बढ़ जाए, आसान है कि नहीं है, आसान है, तुम बोलो या ना बोलो, आसान है। नेक्स्ट ये वाला करो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर ब्रिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। बोलो, क्या क्या हैज आएगा, किसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए भैया ना भाई। और इंट्रोडक्शन कैसा होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलूँगा क्या आप 10 ग्राम इंट्रोडक्शन दे दो अपना आकर के, ऐसा तो तोल के तो दे नहीं सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी भाई साहब,
2 महीने लगेंगे पर्सनालिटी सुधारने में। आपने को ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब सिखाया ना, आप अखबार उठा लो और सब्जेक्ट वर्ब छांट के रख दो, मैं बता रहा हूँ आपको। जब तक ये नहीं करोगे ना, मैं एक बात कल भी लास्ट क्लास में बोली थी कि मेरे पढ़ाने के बाद 60% ही नंबर आएंगे आपके इंग्लिश के। इंग्लिश की बात करो मैं प्रॉपर, मैथ तो खामा का बदनाम है, तकलीफ तो आपको इंग्लिश ही देगी। 60% नंबर आएंगे। और सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी 50 नंबर का पेपर हो तो 60% कितना होगा भाई? 30 नंबर। 50 में से कितना आ जाएंगे आपके? मैं मुझसे पढ़ लो या किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन जब तक आपकी खुद की डेवलपमेंट नहीं होगी, मानसिक विकास नहीं होगा, तब तक आप 70, 80, 90% नहीं लेके आओगे, नहीं ला पाओगे। और 70, 80, 90% नहीं ला पाओगे इंग्लिश में ना, तो नुकसान है। लाना चाहिए इतना पे तो सिलेक्शन। इंग्लिश में स्कोरिंग है। मुझसे देखो, मैं जब यंग था ना, मैं जब यंग तो अभी भी हूँ, ठीक है ना, लेकिन जब मैं कंपटीशन में था, जब मैं, तो मुझे फेवरेट सब्जेक्ट लगता था रीजनिंग के बाद मैथ्स। रीजनिंग तो सबका ही फेवरेट है, कुछ करना ही नहीं उसमें तो, लेकिन मैथ्स मुझे इसलिए लगता था कि कम टाइम में मैं छक्के चौके मार देता था, उसमें काम हो जाता था। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन निपटा देता था और सारे सही। रीजनिंग में आज तक कभी सारे सही ना गया हूँ, लेकिन मैथ्स में मेरे सारे सही जाते थे। लेकिन अब कोई पूछे क्या स्कोरिंग है, तो मुझे लगेगा इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ये सही भी होंगे और टाइम भी 10 मिनट ही लगना है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में 35 मिनट, मैथ में 20 मिनट और इंग्लिश में 15 मिनट। और तो वही सौदा अच्छा है ना जिसमें टाइम कम लगा। टाइम की तो लड़ाई है वहाँ पे, वो चीज़ है। तो टाइम और ये सब कब काम कैसे करेगा आपका? अंडरस्टैंडिंग से। किससे काम करेगा आपका? जब तक आप खुद से, तो आपको मैंने बता रखा है वो एडिटोरियल करने का तरीका, शायद नहीं बताया, ठीक है ना, तो आपको करना चाहिए, है ना। इसको मैं क्लास में किसी और दिन बता दूंगा, अभी फिलहाल इस पर फोकस रखते हैं। करें आगे बढ़ जाए। द आरबीआई डिसीजन टू वेव एटीएम चार्जेस हैव पुट द बैंक्स इन द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या आएगा भाई यहाँ पे? एटीएम चार्जेस दिख रहा तो प्लूरल है, क्या ये हमारा सब्जेक्ट है क्या? नहीं। क्या है भाई? आरबीआई डिसीजन एक है या एक से ज्यादा है? एक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? आरबीआई का डिसीजन जो है, उसने जो है बैंक्स को क्या कर दिया? बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। द न्यू स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 2 years need an additional investment of 100 crores from the investors. क्या नीड्स हो जाएगा? नीड्स हो जाएगा इस, ठीक है ना। द न्यू स्कीम किसके लिए भाई? इसके लिए तो नहीं है कहीं, इन द नेक्स्ट 2 years के लिए नहीं, ठीक है ना। न्यू स्कीम के लिए, किसके लिए है? और ये हमारा सिंगुलर है, तो एक बार इसके लिए वर्ब यहाँ भी आ गई और एक बार यहाँ भी आ रही है। चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे नीड नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? नीड्स। करें आगे बढ़े। अच्छा कि एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आया था, ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन। किस पार्ट में एरर है? बोलो। नहीं बोलोगे? नो एरर। जब ना समझ में आया तो नो एरर। कोई एरर नहीं है इसमें। ए पार्ट में एरर है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, कोई एरर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अच्छा पे हिट होना चाहिए कि हिट्स होना चाहिए भाई? हिट होना चाहिए या हिट्स होना चाहिए? प्ले होना चाहिए। अच्छा एक बताओ, ही प्ले होना चाहिए या प्लेस होना चाहिए? तो फिर हिट होना चाहिए, हिट्स होना चाहिए? तो ये गलत है, मतलब ही हिट्स गलत है। अच्छा एक बात तो सुनो, ही हिट या ही हिट्स, इसमें से कौन सा सही है मित्रों? नीचे वाला। तो यहाँ क्यों ये यहाँ क्या हो गया फिर? आप, मैं तो पूछ रहा हूँ, तो मैंने बताया नहीं, इसमें से कौन सा सही है? थर्ड पर्सन में ऐसा लगता है ना भाई, तो ऐसा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सही हैं। क्यों सही है? हमने इसको मान लिया वर्ब की, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है गाइज,
वो सिंगुलर भी होती है और वो प्लॉरल भी होती है। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको हमने सिंगुलर मान लिया, क्योंकि हिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिट ही होती है। नो एरर है। ये सेंटेंस क्या है हमारा, नो एरर है। लेकिन अगर यहाँ पे हिट्स लिखा होता तो भी ये नो एरर होता। समझ पा रहे हो ना, दोनों ही तरीके से, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V2 जो लग जाएगा। अब एक बात बताऊं, मुझे सुनो, तुम्हें इसमें तो पता चल गया कि ये एस लगाने पे सिंगुलर होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन एक बात, अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही प्लेड और दे प्लेड। अच्छा एक बताओ, ही प्लेड क्या सही लिखा हुआ है, ही प्लेड द मैच, सही है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आएगी। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे कितने लोग होता है, बहुत सारे। सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, प्लॉरल, और वर्ब भी फिर कैसे हो जाएगी हमारी, प्लॉरल हो जाएगी। हम्म। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है ना, तो वो किसी के साथ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं होगा उसमें। चाहे वो फर्स्ट पर्सन के साथ लगाओ तो भी हिट आएगा, सेकंड के साथ लगाओ तो भी हिट आएगा, थर्ड के साथ लगाओ तो भी हिट आए। हाँ तब टेंस चेंज, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, वो लगा के देते तो हम चेंज नहीं करते, ठीक है ना, वो लगा के देते तो हम नहीं लगा सकते अपनी तरफ से। क्योंकि अभी मैंने कहा था ना, अगर देखो सुनो, एक रूल कहता है यहाँ पे हिट्स लगाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और एक रूल से सही भी तो जा रहा है नहीं। तो मैंने कहा था भाई कि अगर 50 रूल से गलत हो जाए, लेकिन अगर एक रूल से भी सही हो जाए तो हम उसको सही करेंगे। ये बात डिस्कस की थी हमने शायद, है ना। ऐसे ही गाइस नीड का भी होता है, लेकिन नीड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्चुअली क्वेश्चन नीड का था ना कि हिट का था। आ जाओ, दोज डेवलपर्स हु हैज नॉट कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट्स, क्या करेंगे भाई। मैंने कहा था इंग्लिश में कहीं हु विश दैट आ जाए तो अपने आगे वाले के अकॉर्डिंग पीछे वर्ब लेता है। आगे क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर की प्लॉरल, तो फिर वर्ब कैसे आएगी यहाँ पे। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश द क्लोथ्स फास्टर। क्या करें मित्रों बताओ, बोलो। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, ये जो ऑटोमेटिक मशीन्स लिखा हुआ है, क्या ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है क्या। तो क्या बचा हमारे पास, टाइप, सिंगुलर है कि प्लॉरल है, क्योंकि अगर प्लॉरल होता तो क्या होता है यहाँ पे, टाइप। तो फिलहाल तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, तो वॉश नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, बातों बातों में मैंने बोल भी दिया था लेकिन आप पकड़ ना पाए। अगला, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। क्या आएगा, कहाँ लिखा वर्ब, यहाँ पे हैज लिखा है। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊंगा, जब आप एरर ढूंढते हो ना तो टेंस सेम रखा करो। जैसे हैज को प्रेजेंट में ही तो प्रेजेंट ही रखना है, अगर कोई विशेष रूल ना मिल जाए तो, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ये बताओ मुझे आप लोग, हमने पढ़ा था ना भाई कि ईच लिखा हो, इधर लिखा हो, नीदर लिखा हो, इनके बाद अगर ऑफ लिखा हो तो इसके बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लॉरल ऑफ वर्ब कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लॉरल है और वर्ब कैसी है, तो ठीक लिखा हुआ है। लेकिन प्रोनाउन अगर कोई आता है तो वो भी सिंगुलर ही आएगा। लेकिन कहीं कहीं किताब में आपको ऐसे स्लैश करके हर भी लिखा हो मिलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाली हिज है तो भी चलेगा, हिज का मतलब सारे ही हो गए, हिज हर सब हो गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट, more than one successful candidate have cleared the examination for one of the popular IT company in South Delhi। बताओ भाई, 29 में क्या दिक्कत है भाई, बताइए।
नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो गाइस, मैंने ये बताया था गाइस कि अगर कभी आपको मोर देन वन लिखा है ना अगर, तो उसके बाद वर्ब जो आती है इसके लिए सिंगुलर आती है। कैसे आती है वर्ब? लेकिन अगर मोर देन के बाद क्या लिखा हो, 2 3 4 ऐसा, तो फिर वर्ब कैसी आएगी? प्लुरल आएगी। तो यहाँ पे मोर देन क्या लिखा है? वन लिखा है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी हमारा, है ना, मोर देन वन सिटी। ठीक है, ये भी ठीक लिखा हुआ है, नाउन भी सिंगुलर आएगा। मोर देन वन बॉय, वन बॉयज कैसे हो सकता है? ठीक है, हो सकता है लेकिन नाउन जनरली सिंगुलर लिखते हैं, ठीक है ना, मोर देन वन बॉयज नहीं, वन के बाद तो नाउन सिंगुलर आता है, सिंगुलर ही आएगा। कैंडिडेट ही होगा, कैंडिडेट्स नहीं होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे जो, इज देयर एनी डिफिकल्टीज टू लीव द प्लेस बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस? कुछ तो बोलो। Is there any difficulties to leave the place built on such a spacious and beautiful campus? किसका क्या दिक्कत है बताओ? कहाँ पे? ए पार्ट में। हाँ जी, देखो सुनो, अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है, देखो सुनो, ये जो इज लिखा है गाइस, ये देर के लिए थोड़ी आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? एक है, एक से ज्यादा है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं कि देयर आर सम डिफिकल्टी, यही तो बोलते हैं ना भाई। अब आर को आगे ले लेंगे तो भी रहेगा, लेकिन आएगा तो डिफिकल्टीज के लिए ही। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? डिफिकल्टी, और वर्ब ये है, तो गलत लिखा हुआ यहाँ पे क्या आएगा? आर देयर एनी डिफिकल्टीज टू लीव द प्लेस। बाकी वैसे सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि लास्ट में इंटरोगेटिव भी आना चाहिए था, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे इसके बारे में। In spite of the best governmental efforts, corruption and unemployment remains a cause of worry. बोलो। एक गलती हो गई पिछले वाले सेंटेंस में गाइस, यहाँ पे एक गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? वर्ब ठीक लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ठीक गलत है हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब ठीक करते हैं ना हम लोग, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट गलत हो जाता है। क्या गलत होता है? एनी प्रॉब्लम बोलेंगे गाइज हम लोग, या एनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे? क्या ठीक रहेगा बोलना? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स? क्या बोलूंगा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स या डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है। यानी एनी के साथ सब्जेक्ट कैसा आता है, नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर। यहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिफिकल्टी। हालांकि एक ही पार्ट में रह रहा है इसलिए गड़बड़, तो ए पार्ट टिक करोगे तो चल जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए फिर भी। यहाँ पे डिफिकल्टी कर देना, इसको करेक्शन कर लेना इसका, ठीक है ना, इसकी वजह से। वरना हम सही कर रहे थे, जो कर रहे थे आर ही आता, लेकिन एनी जो आता है वो किसके साथ आता है? सिंगुलर नाउन के साथ आता है। In spite of the best governmental efforts, corruption and unemployment remains a causes of worry. बोलो बोलो बोलो। देखो ये रिमेन्स लिखा हुआ है, वर्ब है ना, वर्ब में एस लगी हुई है। सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा? गवर्नमेंटल एफर्ट्स तो नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। करप्शन एंड अलग अलग चीजें हैं, तो फिर वर्ब कैसी आएगी? इन स्पाइट ऑफ क्या होता है गाइस हमारा? के बावजूद। और ये किसके बराबर होता है पता है आपको? डिस्पाइट के बराबर होता है। मतलब बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स के बावजूद जो करप्शन और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चिंता का विषय है। मतलब गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है कि करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, लेकिन फिर भी हो रही है, ठीक है, के बावजूद होता है इसका मतलब। Some serious complaints of the theft has been made against the new manager and they needs to be looked into seriously by the management. 30 second 30 second.
आसान है, बताओ। सी पार्ट में एरर है, क्या दिक्कत है? दे तो हमारा सब्जेक्ट है ना भाई, दे के साथ तो प्लॉरल। ये ना प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है ये कुछ, यहाँ पे ना नीड ही कर लेना इसको, ये नीड कर लेना इसको, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। इसको देखो आप लोग, सम सीरियस कंप्लेंट्स ऑफ द थेफ्ट, देखो ये सीरियस कंप्लेंट जो है ये प्लॉरल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ठीक है ना। गाइस ध्यान रखना आप लोग, जो कंप्लेंट वर्ड होता है, क्या वर्ड, कंप्लेंट, ये नाउन होता है, क्या होता है ये हमारा। और कहते हैं ना कि आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, तो ये कंप्लेन जो वर्ड होता है खाली ये वाला, एस लगाने पे सिंगुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, जिसमें टी लगता है वो हमारा नाउन है, और जो विदाउट टी वाला है वो हमारा क्या है, वर्ब है। आर्टिफिशियल स्वीटेंड ड्रिंक्स पोजेस अ सीरियस हेल्थ थ्रेट टू चिल्ड्रंस। बताइए। क्या करेंगे बोलो। देखो ये पोज होगा गाइस, क्या होगा ये, वो चुन चुन के लेके आए हैं। अब तुम्हें लगेगा पोज का मतलब तो पोज है, लेकिन वो पोज वाला नहीं, कारण वाला है यहाँ पे। और ये एस लगा के सिंगुलर बना रखा है, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ड्रिंक्स है ना, प्लॉरल है, तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लॉरल। और आपको पता है कि एस हटेगा तो फिर प्लॉरल बनेगा, तो पोज ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, और देखो और क्या कह रहा है। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। क्या करेंगे बताइए। क्या गड़बड़ है पार्ट में, तो क्या होगा फिर। दो एरर तो नहीं है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी किसी किसी में हो जाती है, हर किसी में थोड़ी हो जाती है। ईच ऑफ द फिल्म हो सकता है, लेकिन एवरीवन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लेकिन रीजन तो बताओ। अच्छा, एवरी ऑफ द फिल्म हो सकता है, नहीं हो सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, शायद पता नहीं मैंने बात बताई नहीं बताई, लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग। गाइज ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन, एवरी वन ऑफ, इन सब के बाद अगर ऑफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा हमारा, प्लॉरल ऑफ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये अच्छा गाइस, मैंने शायद यहाँ पे लिखा था, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है हमारा ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और एक होता है गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या होता है, उसमें भी ये सेम ही वर्ड आते हैं। कौन से वर्ड आते हैं, ये वाले, ईच, ईदर, नीदर, सारे वर्ड आएंगे, लेकिन एक वर्ड नहीं आएगा, क्या, एवरी। मतलब एवरी वर्ड इधर नहीं आएगा, सिर्फ इधर आएगा। यानी एवरी जो होता है ना, कि वो प्योर एडजेक्टिव होता है, लेकिन बाकी के जो वर्ड हैं ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है गाइस, प्रोनाउन जैसे ही शीट होता है ना, वैसे ये भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और कैसे पता चला प्रोनाउन है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहती है भाई कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू नाउन्स और प्रोनाउंस। तो भाई ये तो नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया फिर, अब ये नाउन तो है नहीं, तो क्या है ये, फिर ये प्रोनाउन है। तो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, और वर्ब कैसी होनी चाहिए फिर, ईच भी लगा होता तो भी चल जाता। पढ़ने में तुम्हें लग रहा होगा ऑकवर्ड है, बट चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं।
एवरीवन का मतलब प्रत्येक होता है सिर्फ, आपने कहाँ पढ़ा ये? हाँ, मैं एवरीवन पर्सन के लिए भी बोल सकता हूँ कि एवरी वन ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, एवरी वन ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, सॉरी। पर्सन के लिए भी आता है, लेकिन ये प्रत्येक के सेंस में होता है। पर्सन के लिए लगाओ एवरी वन ऑफ माई डॉग्स आर, एवरी वन ऑफ माई बुफेलोज आर। ये हमने मान लिया होगा शायद दिमाग में, लेकिन ऐसा कहीं लिखा थोड़ी कि किसी व्यक्ति के लिए ही आता है। ठीक है, तुम ढूंढ के लेके आओगे ढूंढ लो, कोई बात नहीं, उसके बाद हम करेक्शन करा देंगे लेकिन तुम तसल्ली कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऑथेंटिक जगह से ढूंढना यार। ठीक है ना, जंग अगर लड़ो तो भरपूर लड़ो फिर, है ना, कच्ची जगह से जंग नहीं लड़ना। ठीक है, किसी टीचर का हो ऑथेंटिक हो, पहले भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको डाउट है आप चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कहीं से भी ले आए आप। ठीक है ना। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर द बस स्टैंड। एज वेल किसके अकॉर्डिंग चलेगा भाई? टीचर कैसा है, एक से ज्यादा है, तो क्या करें फिर? कहाँ है वर्ब यहाँ पे? हाँ वो चलेगा, उसकी सिंगुलर प्लूरल की कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट हमारा टीचर है तो फिर वो सिंगुलर आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन दैट देयर फीस शुड बी डिक्रीज्ड वेयर सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी। क्या? खुल के बोलो, तेज सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। क्या है यहाँ पे? कह रहे हैं वॉज आएगा, क्यों आएगा वॉज? रिक्वेस्ट एक ही है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे बच्चे, सोच के बैठे इससे आगे बढ़ने ही नहीं है। प्रेपरेशन हो गया हमारा। ये इजी लग रहा है, पता नहीं क्यों, या मुझे इजी लग रहा है या इजी है ये। ठीक है ना। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अलग अलग है, एक ही है? एक ही है, जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है वही। ठीक है ना, अलग अलग कोई है ही नहीं। ठीक है ना, तो जब दोनों एक है तो फिर वर्ब कैसी आएगी? और मैंने कहा ना भाई, जब दोनों के आगे क्या लगाओ? लेकिन द, खाली द से एक मान लेना गलत बात है भाई, क्योंकि एग्जांपल इसका मैंने दिया था कि द लगने के बाद ही द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, तो क्या एक ही मान लोगे क्या? नहीं, मान लिया था भाई ने, वो बात अलग है। लेकिन वो और हो भी सकता है, लेकिन आगे तो लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में। वैसे प्रिंसिपल और स्टाफ एक अलग नहीं होता, अलग अलग मान के चलेंगे। एक स्कूल का कौन सा वो होता है, स्कूल होता है एक स्टाफ का? समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? द एक्ट्रेस, देखो सुनो, जैसे मैंने कहा ना, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, द किसके आगे रहा है? सिर्फ प्रिंसिपल के आगे आ रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो दोनों को एक होना चाहिए, और एक मान भी लिया था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा स्कूल होता है जिसमें प्रिंसिपल ही स्टाफ होता है? ऐसा तो कभी नहीं होता। तब तक एक दूसरे बच्चे ने कहा सर हो तो सकता है ना, लेकिन हो तो सकता है ना। तो जब इंग्लिश में ये सिचुएशन आ जाए ना आपके माइंड में कि हो तो सकता है, वहां पे ये रूल नहीं चलते फिर, क्योंकि आपने एक विशेष सिचुएशन खड़ी कर दिया। जर्नली नहीं होता है ना, तो नहीं चलेगा फिर। समझ पा रहे आप लोग जो मैं समझा पा रहा हूँ? मैसेज पहुंच रहा है क्या? अगर आपका दिमाग में ऐसा आता है ना कभी एक्सेप्शनल केस, तो एक्सेप्शनल केस के लिए इंग्लिश के रूल नहीं है, फिर जनरल केस के लिए हो सकता है। ये यही तो है, इंस्टीट्यूट देख लो आप लोग। द प्रिंसिपल एंड द, मैं बोल देता हूँ इसी को, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, क्योंकि हम ही स्टाफ है और हम ही प्रिंसिपल है। हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। तो जब कभी भी इंग्लिश में आपके दिमाग में ये बात ये आएगा कई बार कि यार ऐसा हो सकता है, तो वहां पे इंग्लिश का रूल नहीं चलेगा। जर्नली क्या होता है वो सामान्य जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जनरल की तरह सोचो, एक्सेप्शनल के केस की तरह क्यों सोच रहे हो आप? ठीक है, हाँ जी। द एक्ट्रेस सेड इन एन इंटरव्यू दैट शी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट एवरीवन्स expectations, so she has decided to choose roles completely by herself. हो हा बताओ। तीन दो 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 चार, चार तीन सात, दूनी 14 आंखें भी मिलके ना ढूंढ पाई। सी के साथ क्या आता है यहाँ पे? पॉइंट्स होता है ना। शी के साथ क्या लगता है? एस लगता है ना। ही शी इट थर्ड पर्सन का क्या लगता है?
ऐसा लगता है, ठीक है ना। आगे बढ़े। द यूथ टुडे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन फूड, मूवीज, मोबाइल्स एंड अदर लग्जरी गुड। भाई देखो, द के साथ लगा दिया ना एडजेक्टिव, तो पूरी पूरी कम्युनिटी को बता रहा है। तो दुनिया के जितने यूथ हैं सारे के सारे, और उनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट, देखो सुनो, मैंने आपको इंग्लिश में बताया था ना कि इसकी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लॉरल होता है। लेकिन और वर्ब कैसी हो जाएगी आपकी? वर्ब भी प्लॉरल ही रहेगी। लेकिन गाइस अगर इसके आगे क्या लग जाए? ओनली लग जाए, तो फिर वर्ब कैसी हो जाती है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना। देखो रिलेटिव प्रोनाउन, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? नाउन हमारा प्लॉरल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? यहाँ पे प्लॉरल आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया? तो उसके से अब ये रूल ना चल करके ओनली वाले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मतलब उसकी बहुत सारी नॉवेल्स हैं, लेकिन एक ही नॉवेल है जो क्या है, इंटरेस्टिंग है। अगला, द टीम कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स इज डिसअपॉइंटेड विद द, बोलो मित्रों, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एडेड बाय, एलिमेंट बाय, एंड नॉट, है ना। और भी बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे, तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा भाई? द टीम कैप्टन है ना भाई, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ रही है? तो नो एरर हो जाएगा। अगले पे आ जाओ। क्या आएगा? नॉलेज के लिए क्या आएगा यहाँ पे? इज, इट इज आई। आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आई के साथ क्या आता है? यहाँ पे एम आता है। तो इट इज आई हु एम गोइंग टू टीच ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। नीदर शी नॉर आई एम गोइंग, बैड सिचुएशन समझ रहे हो ना। मैं सब बताया था ना, अभी लास्ट एक बैच में, कल परसों की बात है, मैंने बताया, ये शायद मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपके घर वाले सुनाते हैं, तो सुनने के हकदार हम भी हैं, तो हम भी सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल लेंगे। डिस्कस किया था हमने, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो लास्ट दिल्ली पुलिस का बैच, इससे पहले वाला गया ना, उसमें मैंने बोल दी बात। एक लड़का पढ़ता है जो थोड़ा वीक है पढ़ने में, लेकिन एफर्ट बहुत अच्छा लगा रहा है। आपका एफर्ट लगाओगे ना, दिखेगा मुझे, है ना। और जब मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब पढ़ गया और आपने मुंडी नीचे कर ली, तो आपको ध्यान रखना कि मैं जबान के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी पकड़ लेता हूँ। इतना टैलेंट आ गया, अब इतना तजुर्बा आ गया है, तो पता चल जाएगा कि झूठ है कि सच है, ठीक है ना। आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। तो मैंने उससे पूछा, और वो लड़का कोशिश कर रहा है, उसको आज तक कभी मैथ्स नहीं समझ में आई थी, अब मैथ्स धीरे धीरे समझ में आ रही है, कैलकुलेशन की शीट कर पा रहा है वो। तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले, तेरे घर वाले सुनाएंगे तो हम भी सुनने के दार है, तेरा नहीं सा होगा सिलेक्शन, हम भी सुनेंगे, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो चीज तो भावुक हो गया, वो फूट गया अंदर से, फिर वो कर नहीं, सब मैं करके दिखाऊंगा। वो आंखों में पूरा एकदम भर गया पानी उसके, बस बहा ही नहीं, ठीक है ना। और बढ़िया कि नहीं बहा, इतने बड़े बच्चों को रोना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। वो चीज़ है, पहाड़ जैसे हैं झज्जर उठ के, कभी आओगे 7 बजे से दिखेंगे आपको, ठीक है। नीदर शी नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल, क्या होगा गाइस? नीदर नॉर, क्योंकि इसमें गाइस नॉर के बाद क्या लिखा है? तो सही लिखा है। The government needs to provide facilities where scientists enjoy space and freedom to carry on their research. कुछ तो बोलो। द गवर्नमेंट नीड्स, भाई गवर्नमेंट तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सही लिखा हुआ है। साइंटिस्ट क्या है? प्लॉरल है ना, तो फिर वर्ब कैसे आएगा हमारा? प्लॉरल, तो ये इंजॉयज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? बड़ा आसान है, ठीक है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड्स टू थिंक दैट they can do to eradicate poverty and help the
पुअर। पीपल इज या पीपल आर? पीपल आर कमिंग, पुलिस इज कमिंग, पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर कमिंग, ठीक है ना। पीपल के साथ गाइस आर लगता है, ठीक है। प्लॉरल वर्ब आती है तो यहाँ पे प्लॉरल वर्ब क्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, नीड हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस गाइस, एज वेल एज के आगे क्या लिखा हुआ है, गिन सकते हैं क्या? मैं बोल सकता हूँ क्या कि 100 ग्राम पेशेंस दे दो आप, तो नहीं गिन सकते तो वर्ब कैसी आएगी? आ जाओ नेक्स्ट पे। यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द पार्टी विद माई फ्रेंड्स टुमारो। अच्छा दो दो आ गया इसमें, इसका बताओ फिर आप लोग। यू एंड आई, दो चीजें, आई से दो चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, तो फिर वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे? कुछ ऐसा तो नहीं ना कि आई के साथ आ रहा है, ठीक लिखा भाई है ना। अगला 49 बताओ। मिस्टर सिंह सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, देयर आर आएगा क्योंकि देयर के बाद जो लिखा है वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, his politics is not good so we have advised that he should read Gandhi, Lenin and Karl Marx। बोलो क्या ये, यहाँ पर रीड्स नहीं होना चाहिए, रीड्स थर्ड पर्सन से तो ऐसा लगता है ना भाई, आई प्ले, यू प्ले एंड ही प्लेज। रीड्स क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा ही रीड होगा या ही रीड्स होगा? हाँ रीड्स होगा ना, ही प्ले होगा या ही प्लेज होगा, ऐसा लगेगा। दोनों होगा, दोनों क्यों होगा? चलो ठीक है इसको छोड़ दो, ही प्ले होगा या ही प्लेज होगा भाई, अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? अच्छा इसीलिए है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वैसे एस लगता है भाई, थर्ड पर्सन के साथ एस लगता है ना। तो यहाँ पे एस लगना चाहिए था, लेकिन ये अगर पास्ट मान रहे हो तो, लेकिन भाई ये क्या लिखा हुआ है, और किसी भी मोडाल के बाद चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो एस नहीं लगेगा, बट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। अब बाय डिफॉल्ट इसकी सेकंड भी सेम ही होती है, लेकिन वो वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। शुड के बाद हमेशा क्या आता है वर्ब की, देखो ध्यान सुनना, ही प्लेज द मैच, ही प्लेज द मैच, लेकिन अगर मैं यहाँ पे विल लगा दूं, क्या लगा दूं यहाँ पे, तो क्या अब ऐसे लिखना ठीक रहेगा क्या? क्या ये ठीक रहेगा करना? नहीं, क्योंकि क्या आ गया बीच में, तो मोडाल्स आ गया, तो फिर कुछ भी सब्जेक्ट तो एस नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो मोडाल्स की वजह से ऐसा हो रहा है, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, ये सब जो होते हैं उसके बाद, तो ठीक है, नो एरर है सेंटेंस हमारा, कहीं भी दिक्कत नहीं है। हिज पॉलिटिक्स लिखा हुआ है तो ये अब देखो सुनो, ये जो पॉलिटिक्स है ना गाइज, आपको लिख रहा होगा ये प्लूरल है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं गाइज, सब्जेक्ट के नाम, फिजिक्स एस लगाना लास्ट में, लेकिन फिजिक्स के साथ इज आएगा कि आर आएगा? फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट या फिजिक्स आर इज माय फेवरेट, फिजिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, इज आएगा। मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या आएगा उसमें, इजी आएगा, इज माय फेवरेट। एथिक्स, पॉलिटिक्स, जिमनास्टिक्स, है ना, वो चीज़ है। तो ये दिखने में है, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर की बात करो तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ भी सिंगुलर ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर, खत्म। तो मेरा क्यों खत्म हो गया?
सिस्टम हैंग कर रहा है। वोकेब की शीट है आप लोगों के पास? वही कर लेते हैं, निकालो उसको, इसको आप लोग अब करना कंटिन्यू। इसका मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, लेकिन करना है सबको है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। एट नहीं, लिखना नहीं है इसको, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जितने अभी बचे हुए वो तो आप करोगे ही इसी में। इसको नोटबुक में पंच कर लेना आप लोग, लेकिन लिखोगे नहीं, इतना टाइम कहाँ है लिखने का, 85 क्वेश्चन ही है। इसको वैसे प्रैक्टिस कर लेना, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं भेजूंगा पीडीएफ के, वो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। देखना हैंग हो गया ये। आज जो कहाँ से क्या वोकैब चल रही थी हमारी? आपके पास नहीं है शीट वोकैब की? चलो, और कितने बचे हुए हैं अभी? बहुत सारे। क्या चल रहा है हमारा? वन वर्ड। आप वेट करो, अब नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा आपको शीट, ठीक है ना, यहाँ से देख लो, क्योंकि प्रिंट करूँगा उतनी देर में टाइम निकल जाएगा, डिस्कशन नहीं कर पाएंगे हम। कहाँ से करना, कहाँ से करना है? 141 से करना है? क्या बात कर रहे हो यार। बड़ा टाइम वेस्ट होता है। चलो आ जाओ भाई, 141। प्रोफेन टॉक गाइस। आपको पता है मैं संडे को ना गुरुद्वारे गया था बंगला साहिब, और मैंने देखा कि वहाँ पे रूल ना बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं पहले के मुकाबले।
मतलब पहले लड़कियों को शायद मे बी पहले भी वैसे तो अलाउड नहीं था, बट कैप शॉर्ट्स कपड़ों का ध्यान रखना है कि आप ऐसे ऊल जलूल कपड़े पहन के गुरुद्वारे में एंटर नहीं कर सकते। फोटो लेने पे तो पहले कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब फोटो लेने पे भी स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है ना। और वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस सिर्फ उसकी नहीं है, वो जो नीले ड्रेस में हैं जो रक्षक हैं, उसके अलावा भी आम लोग भी बड़े एक्टिव हैं। मतलब जो प्रॉपर सिख है ना, वो उसने मेरे सामने एक बंदे को डांटा, उसने कहा कि उसको पंजाबी में बोल रहा है कि तुसी फोटो लेना सी तो तुसी पहले हाथ जोड़ो फिर फोटो लो। जो दरबार साहब की फोटो है उधर की, मतलब अंदर तो ले ही नहीं सकते, अंदर तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही माहौल स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन बाहर की भी फोटो बता रहा हूँ मैं आपको। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? तो ऐसे में ये क्या है, ये रिलीजन के प्रति क्या है, रिस्पेक्ट है। तो ऐसा मैंने हर जगह देखा है, बस एक हिंदुइज्म में छोड़ करके, ठीक है ना। प्रसाद खा रहे हैं तो फेंक रहे हैं, या हमारे यहाँ तो अगरबत्ती धूप बत्ती भी जो फोटो है वो चल जा रही है। लेकिन किसी भी रिलीजन में एक चीज़ कॉमन है बड़ा, कि हर रिलीजन में बुक तो बड़ी कॉमन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म में तो थोड़ी ज़्यादा ही है। हमने पढ़ा था पुराण 18 हैं, 108 हैं, ये वो, वहाँ पे सिंगल बुक नहीं है, वहाँ मल्टीपल बुक्स हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, किसी भी भगवान के खिलाफ जब आप कुछ बोलते हो तो उसको कहता है प्रोफेन टॉक। क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्फेमी। क्या हो जाएगा इसका, तो ए आंसर होगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्रोफेन टॉक। मतलब समझ रहे आप लोग क्या, अभी कुछ टाइम पहले ही ना ऐसा हुआ था पंजाब में शायद ना, जो हरमंदिर साहब है ना, उसमें कोई व्यक्ति ना कूद के चला गया था, गुरु ग्रंथ साहब के पास चला गया था, ठीक है ना। उसको कुछ वर्ड बोलते हैं शायद, उसको आई थिंक कोई वर्ड से डोनेट किया गया था कि भाई जो शायद बदसलूकी या कुछ ऐसा वर्ड था एक्चुअली, है बेअदबी। यस, द वर्ड इज बेअदबी। बेअदबी कहा जाता है उसको, है ना। तो ये तो चलो उसने मिसबिहेव किया तो हुआ ये, लेकिन बोलने के लिए बोल देते हैं लोग बाग। आप पूरा देखो ना, पूरा इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है ना, और ये सारे काम बेरोजगारों के हैं, जबकि ये होने नहीं चाहिए बेरोजगारों के काम, है ना। आगे बढ़े। अच्छा गाइस, गैमी का मतलब क्या होता है, गैमी का मतलब क्या होता है, विवाह। क्या होता है, शादियां करना। अच्छा गाइस, अगर एक शादी करिए तो क्या कहलाएगा आपका, मोनो गैमी कहलाएगा। अगर दो शादी कराइए तो क्या हो जाएगा आपका, बाई गैमी हो जाएगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, वो पॉलीगैमी हो गया, ठीक है ना। एल्केमी जो होता है ना गाइस, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, केमिकल्स को मिलाना या ऐसा कुछ, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। गाइस गाइस, फियर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है हमारा, फोबिया वर्ड यूज होता है। फियर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, अगर आपको डर लग रहा है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा हमारा, फोबिया। अब मेरी ध्यान से सुनना गाइस आप लोग, अगर आपको पानी से डर है, किसका डर है, अगर पानी का डर है तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। अगर आपको ऊंचाई का डर है तो वो क्या हो जाएगा, एक्रोफोबिया हो जाएगा। अगर आपको आग का डर है तो आग के लिए पायरो, क्या वर्ड है, पायरोफोबिया। और गाइस अगर पायरे लिखा ना पे ई, तो इसका चिता होता है, चिता पता है ना, ठीक है ना। ये चीज़ है, जब हम सांस लेते हैं ना तो सांस लेने के कारण हमारी बॉडी में हीट रहता है, लेकिन जब एक आदमी डेड हो जाता है तो उसका सांस लेना क्या हो जाता है, तो सांस लेने की प्रोसेस उसकी रुक जाती है, उसके बाद उसकी बॉडी हो जाती है ठंडी, ठीक है ना। बड़ा ही खराब सा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। आगे की बात करें, और बताओ और क्या हो सकता है इसका, इसका क्या हो जाएगा आपका, क्या कहना चाह रहे ये, फियर ऑफ नेक्टोफोबिया हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, डार्कनेस की बात कर रहा है। हेमोफोबिया क्या होता है गाइस, ब्लड, है ना। कुछ लोग ब्लड देख के वॉमिट कर देते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, तो स्पेशली लड़कियां मैंने देखा है। तो हेमोफोबिया क्या होता है, ब्लड का। हाइड्रो क्या हो जाएगा, पानी। एक्रो क्या हो जाएगा, हाइट। और ये बचा क्या हमारे पास फिर अब, ठीक है ना। तो ये डार्कनेस का डर है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। अ स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, जेरोनोटोक्रेसी हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब ओल्ड पीपल समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। डेमोक्रेसी लोगों का तंत्र होता है ना, लोकतंत्र कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है आपका, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ऑफिशियल्स, आईएएस वाईएएस, देश का नाम
रोशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और ऑटोक्रेसी जो स्वतः ही चले अपने आप, इसको ज़्यादा इंटरवेन करने की जरूरत ना पड़े। अ स्टेटमेंट विच, अच्छा गाइस एक बात और बताओ, आपके पास पैसा होगा तो आप एलन मस्क से बात करोगे और कहोगे भाई मेरे लिए एक रॉकेट बना दो, क्या बना दो, रॉकेट बना दो, और कहेगा कहाँ तक, कहाँ जाना है रॉकेट पे, तो आप कहते हैं ना मुझे प्लूटो पे जाना है, कहाँ जाना है, तो आपके पास प्लूटो पे जाने का बजट है, यानी आप क्या हो, अमीर हो, तो एक है हमारे पास प्लूटोक्रेसी, क्या है, अमीरों का तंत्र, मतलब अमीर लोगों का शासन चले खाली, समझ पा रहे हो क्या। तो एक प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब हो गया आपका, एक होता है थियोक्रेसी, क्या होता है, ये जो पीछे क्रेसी क्रेसी दिख रहा है ना, क्रेसी का मतलब होता है शासन, ठीक है ना। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है आपका, डेमो मतलब लोग होता है, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। तो डेमो का मतलब क्या हो गया आपका, रूट वर्ड को पकड़ो आप लोग, ठीक है ना। तो प्लूटोक्रेसी क्या हो जाएगा आपका, क्रेसी है ना, प्लूटोक्रेसी क्या हो जाएगा आपका, अमीर लोगों का शासन, ऐसी जगह जहां पे किसका शासन चले, सिर्फ अमीर लोगों का, ठीक है। ऐसे ही गाइस आपका एक है किंगशिप का क्या होता है, थियोक्रेसी का देख लो पहले, क्या बताया मैंने आपको, थियोक्रेसी ये होता है गाइस आपका भगवान का शासन, थी का मतलब क्या होता है, गॉड टाइप का, ठीक है ना। अगर THE लग रहा है ना गाइस, तो इसका 3 मतलब होते हैं, द, दी, और अगर वॉवल, अगर कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो द, जैसे कि द बॉय, लेकिन अगर ये वॉवल से पहले आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे फिर, दी एप्पल ऑफ माई आईज, और अगर गॉड से रिलेटेड है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, थी, तो थियोक्रेसी हो गया हमारा, ये भगवान का शासन जहाँ पे होता है। ऐसे ही किंगशिप भी होता है और भी बहुत सारे शासन होते हैं। द स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड गाइज, क्या होगा इसका मतलब, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मतलब वो बिल्कुल ही क्या है, स्पष्ट है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका, इरिफ्यूटेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, आप क्या बता रहे हो, इरिफ्यूटेबल, अखंडनीय, मतलब जिसका खंडन नहीं कर सकते, मतलब बोल दिया तो सही बोला है, क्योंकि भाई कॉन्ट्राडिक्शन उस पर होना जिसमें खंडन करने का जिसमें क्षमता होगी, ठीक है ना, वो चीज़ है, तो इरिफ्यूटेबल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ कैटल्स गाइस, क्या हो जाएगा इसका, हाँ, ग्रुप ऑफ कैटल क्या होता है गाइस आपका, हर्ड, मवेशियों के झुंड को हर्ड कहते हैं गाइस। और आपको पता है झुंड में तो क्या आते हैं ठीक है, शेर कब आता है, लेकिन अगर शेर कभी झुंड में आ जाए तो गाइस इसको प्राइड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्राइड का मतलब तो गर्व की बात है, बहुत सारे शेर अगर एक साथ देखने को मिल जाए तो ये भी गर्व की बात है, और वो तो खैर है ही है ना। तो प्राइड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लायंस, टाइगर जो भी लायंस का वैसा होता है, शेरों ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइड, ठीक है। आगे बढ़े, और क्या क्या हो सकता है गाइस, एक वर्ड होता है हमारा स्कूल वर्ड होता है, क्या होता है वर्ड हमारा, हाँ, इसको ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मछलियों का झुंड है, किसका झुंड है ये, ठीक है। अच्छा, इन आंटियों का झुंड कह रहा हूँ, आंट्स जो होते हैं गाइस, चींटियां, चींटियों का झुंड झुंड होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक तो शिफ्ट के लिए होता है, कॉलोनी होती है गाइस, ये चींटियों की क्या होती है, हम लोग भी कहाँ रहते हैं, है ना, जे कॉलोनी। अब जे को एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, यहाँ बुरा लग जाएगा ठीक है। एक बार मैंने क्लास में बोल दिया, मैंने जे का मतलब ये होता है, बोलना तो पड़ेगा, जो है तो है, कह रहा सर ऐसा होता है, वो बुरा मानेगा, वो बुरा लग गया उस स्टूडेंट को, कह रहा ऐसा होता है यार, ऐसा बोलोगे ठीक है, आगे बढ़े भाई, लेकिन रखता नहीं, हम पहुँच लगे में रखते हैं। नेक्स्ट को, तुम्हें नहीं पता आने वाले समय में मंगोलपुर में ऐसा होने वाला है, सबके घर में सरकारी नौकरी होगी, और तुम्हें पता है कि सरकारी नौकरी जिसके घर में होती है उसकी गुजिया में क्या होता है, खोआ होता है, बादाम होता है, ठीक है ना। मैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कहीं और इतना क्रेज नहीं देखता हूँ जितना मंगोलपुर में देखता हूँ, मैं ये बताता हूँ आपको, हरियाणा वालों से ज़्यादा क्रेज है यहाँ पे, लाइब्रेरियाँ हाउसफुल जा रही हैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि इस पूरे, अच्छा पूरे मंगोलपुर में कौन सा ब्लॉक को आप अमीर मानते हो, चलो आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, किस ब्लॉक को आप ज़्यादा अमीर मानते हो, वहाँ अमीर लोग हैं, मैं बोलूँ शायद एग्री कर जाओगे, बोलो क्यू ब्लॉक, खत्तर मार्केट, मामला खत्म हो गया।
अमीर हैं भाई, थार है, फॉर्चुनर है, क्या है, सब कुछ है उनके पास। उनसे अमीर क्या है? इनकम टैक्स की रेट अगर मंगोल में गिरते हैं तो क्यों उधर ही गिरती है ना? आपका ध्यान उस तरफ गया नहीं भाई। हमारे बस की है क्या? आप जाना ना कभी लेने पर्दे, आउट ऑफ बजट जा रहा है हमारे। क्यों? क्योंकि आ कौन ले रहा है लेने के लिए? और रोहिणी से आ रहा है, रोहिणी तो छोड़ो, वो रजौरी गार्डन से आ रहा है और साउथ एक्स से आ रहा है। पॉपुलर हो चुकी है मार्केट ये बहुत ज्यादा। हाँ कदम मार्केट है। और दूसरी बात ये कि पॉपुलर हो चुके लोग आ रहे हैं, खड़े नहीं है। तो भाई उनकी वेल्थ भी तो है। मैंने बच्चे पढ़ाए क्यू ब्लॉक के, और लगभग हर दूसरा घर पढ़ा रखा होगा मैंने होता नहीं कि एक रिकमेंडेशन से दूसरा आता है, तो कत्तर मार्केट में मुझे लगभग सारे जानते हैं, लगभग। ठीक है। और मैंने देखा उनकी जो वेल्थ आप देखोगे ना आप लोग, तो एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, 5 के पास आईफोन प्रो मैक्स है। मतलब सिर्फ दिख नहीं रहा, उनका एक्चुअली भी है। उसकी सोर्स ऑफ इनकम 2 हैं। एक तो घर में सरकारी नौकरी वाले हैं, क्योंकि मंगोलपुरी बाद में जागी है सरकारी नौकरी को लेकर, पहले कत्तर मार्केट वाले जाके हैं, क्यू ब्लॉक वाले। और दूसरा उनका दुकान तो है ही है। ठीक है, वो चीज़ है। आगे बढ़े। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। भाई क्या कह रहा है आपका भाई, वेट लूज करना चाहता है और किस चीज को करके? रिफ्यूज टू ईट, खाने को छोड़ करते हैं लोग बाग। तो क्या हो जाएगा इसका आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए 146 का, बताओ। क्या होना चाहिए? बी पे क्या लिखा हुआ है भाई? एनोरेक्सिया हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन, ए आंसर कर लेना इसका, ठीक है ना। मैं बाकियों के मतलब ही आपको लिखवा देता हूँ। जो डिसलेक्सिया होता है गाइज, वो आपका रीडिंग की डिफिकल्टी से रिलेटेड होता है, मतलब पढ़ने में दिक्कत, डिसलेक्सिया। ठीक है। और लिख लो आप लोग, एक आपका पायरेक्सिया। ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर को लेकर के होता ना, किसी किसी की बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर गाइज उनको प्रॉब्लम होती है जिनको पेट में पित्त की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बाइल जूस की प्रॉब्लम होती है ना। अगर आप में से किसी को ऐसा है कि कुछ खाना खाया वो डाइजेशन नहीं हो रहा सही से, तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिपेशन ही हो। मतलब आपको खाना वो खाना है जो आप सही से डाइजेस्ट कर सको। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे नोन में ऐसा एक हुआ, तो उसको फिर मैंने यूट्यूब से एक वीडियो दिखाया कि भाई जिनको बाइल जूस वाली प्रॉब्लम होती है ना, उनको क्या खाना चाहिए। तो उनको छाछ या ऐसा कुछ, हमेशा ज़्यादातर क्या पीना, पानी। पेट को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, हर एक 3 घंटे में कुछ फूड कंज्यूम करना है। जिनका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है उनके लिए बता रहा हूँ, उनका इलाज दवाई नहीं है, उनका इलाज है ये आहार विहार ठीक करके ही ठीक हो सकता है। वो भी उनको लाइफ टाइम करना है। तो इसको अब देखो, जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसका रोना रोना को कोई फ़ायदा नहीं है। उसको तो हम ठीक ही कर सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे साथ ऐसा होता, तो मैं भैया उसी हिसाब से अपना पानी रखता, अपना दवा रखता, अपना खाना रखता, 3-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाता रहता और पानी पीता रहता। ऐसे लोगों को मिर्च नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। तो ये आगे बढ़े। और एक लास्ट वर्ड लिखा हुआ है आपका, ये जो फ्लेक्सिया लिखा है आपका, सांस लेने की दिक्कत होती है गाइस आपका। ठीक है ना, सांस लेने की। इतने रहने देता, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 9:05 हो गए।